हेलो फ्रेंड्स। रिटायरमेंट एक ऐसा वर्ड है जो जहाँ सभी चाहते हैं कि एक टाइम पीरियड के बाद वो अपना रिटायरमेंट ले लें। 40 इयर्स, 50 इयर्स, 60 इयर्स। सो आप क्या सेविंग कर रहे हो, सेविंग कब स्टार्ट कर रहे हो, क्या प्लानिंग है रिटायरमेंट की, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जहाँ पे लोग समझ नहीं पाते और रिटायरमेंट का प्लान तो करते हैं लेकिन सही समय पे डिसीजन ना लेकर और ये सारा कुछ आपका प्लान ख़राब हो जाता है। तो आप अगर रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप समय से रिटायरमेंट की प्लान करिए एंड आप रिटायरमेंट के बाद की जो नीड है उसके लिए अभी कुछ प्लान हैं जो आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। उस स्कीम्स को मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी आपको आफ्टर रिटायरमेंट आपको एक अमाउंट आपको पे करेगा सो दैट कि आपकी जो नीड होगी उस नीड को ये स्कीम्स पूरा करेगा। सो चलिए हम उस स्कीम को समझते हैं। चलिए मैं 5 स्कीम के बारे में बताता हूँ जो जहाँ पे आप रिटायरमेंट के बाद पेंशन आपको मिल सकता है। नंबर 1 इज LIC सरल पेंशन योजना। सेकेंड है आपका NPS नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम का ऑलरेडी मैं वीडियो शेयर कर चुका हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से कंप्लीट NPS को देख सकते हैं। एंड थर्ड नंबर है अटल पेंशन योजना। एंड द फोर्थ नंबर इज प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। एंड द लास्ट फिफ्थ है आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो प्रधानमंत्री वय वंदन एंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इन दोनों का ही मैं आपको लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से इनको देख के और अगर आप एलिजिबल हैं उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये पांचों स्कीम्स गवर्नमेंट की स्कीम्स है और इसमें आपको रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर NPS को छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर नहीं है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन स्कीम्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। रिटायरमेंट की जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के सीरीज में मैं आपको आज एक और प्लान के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये LIC की प्लान है, LIC सरल पेंशन। ये प्योरली पेंशन प्लान है। प्लान नंबर 862, इट इज़ 862 नंबर इसका प्लान का नंबर है। सो ये प्लान आपका नॉन लिंक प्लान है और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। नॉन लिंक मीन्स मार्केट का कोई रिस्क नहीं है इसमें, इसका पैसा मार्केट में नहीं लगाता है। सेकेंड, नॉन पार्टिसिपेटिंग मीन्स इस प्लान में आपको बोनस नहीं मिलता है, इसलिए इसको नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान भी बोलते हैं। इस प्लान में जो मिनिमम एज की एंट्री है वो आपका 40 इयर्स है और द मैक्सिमम आपका एज की एंट्री है 80 इयर्स है और इस पॉलिसी का पीरियड होगा 100 इयर्स। इसमें आप मिनिमम परचेज क्या कर सकते हैं, इसमें व्हाटएवर जो आप पेंशन अमाउंट रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जो मैक्सिमम अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। इस प्लान में आपको 2 एन्युटी का ऑप्शन मिलता है। नंबर 1 इज आपका सिंगल लाइफ एंड द सेकेंड इज ज्वाइंट लाइफ। सिंगल लाइफ में अगर आप स्वयं आप पेंशन चाहते हैं एंड ज्वाइंट लाइफ में आप अपने डेथ के बाद अपने स्पाउस को आप चाहते हैं कि उनको पेंशन मिल जाए तो आप वो ज्वाइंट लाइफ का पेंशन आप उसकी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। एन्युटी अगर आपने चूज़ कर लिया ऑप्शंस तो उस ऑप्शंस को आपको बीच में चेंज नहीं कर सकते। सो अगर आपको एन्युटी ऑप्शन चूज़ करते समय ध्यान रखना है कि जो भी ऑप्शन चूज़ करना है आप सही सोच समझ कर चूज करें। इसमें जो आपको ऑप्शंस मिलता है मंथली, क्वार्टरली, ईयर, हाफ ईयरली और ईयरली का, तो इन 4 ऑप्शंस में जो मिनिमम पेंशन अमाउंट है वो है आपका मंथली में 1000 रुपीज़ है, क्वार्टरली में 3000 है, हाफ ईयरली में 6000 है और आपका ईयरली में 12000 का है। यहाँ पे आपको एन्युटी ऑप्शंस 2 है। नंबर 1 इज सिंगल लाइफ एंड द सेकेंड वन इज ज्वाइंट लाइफ। तो ऑप्शन 1 सिंगल लाइफ में आपका सर्वाइवल बेनिफिट और डेथ बेनिफिट क्या है। सर्वाइवल बेनिफिट क्या है, एन्युटी पेमेंट विल बी मेड इन एरियर्स टिल एन्युटी लाइव। और आपका डेथ बेनिफिट में ऑन डेट एन्युटी पेमेंट ऑफ 100% ऑफ परचेज प्राइस शैल बी पेएबल टू नॉमिनी ऑफ लीगल एयर्स। ज्वाइंट लाइफ जो आप अपने विथ स्पाउस ओनली, आपका सर्वाइवल जो बेनिफिट है, द एन्युटी विल बी पेड in arrears for a
एज लॉन्ग एज द एन्यूटेड एंड और स्पाउस आर अलाइव। और आपका डेथ बेनिफिट इसमें क्या है, ऑन फर्स्ट डेट इधर और द covered life 100% of the annuity amount shall continue to be paid as long as on the annuitant is alive. On the death benefit में second point है आपका, on death of the last survivor the annuity payment of 100% of purchase price shall be payable to nominee of the legal heirs. इसी तरह अगर हम देखते हैं कि जो आपका अदर बेनिफिट है वो है आपका after 6 months from the date of commencement. Condition number 1, if spouse or children has critical illness, then 95% of the purchase price shall be paid to the annuitant. इस आपके स्कीम में लोन्स आफ्टर 6 months from the date of commencement of policy क्या है, condition that the effective annual interest amount payable on loan does not exceed 50% of the annual annuity amount पेएबल अंडर द पॉलिसी। इसमें आपको नो मेडिकल रिक्वायर्ड नहीं है, नो मेडिकल रिक्वायर्ड। अब इस पॉलिसी को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा सिंगल लाइफ में और ज्वाइंट लाइफ में। चलिए हम लोग सिंगल लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। नंबर 1, सपोज एक पर्सन की एज है 41 ईयर्स और उन्होंने सम एश्योर्ड 10 लाख का लिया है। पॉलिसी जो टर्म्स है वो 59 ईयर्स के लिए है। एन्युटी टाइप है इमीडिएट। तो टोटल प्रीमियम जो होगा यहाँ पे 10 लाख और इस प्रीमियम पे गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया हुआ है, तो आपको पे करना पड़ेगा 10,18,000 रुपीज़। अब आपको पेंशन कितना बनेगा, पेंशन बन रहा है ईयरली 50,650 रुपीज़, हाफ ईयरली बन रहा है 24,950 रुपीज़ और क्वार्टरली बन रहा है 12,363 रुपीज़ और मंथली बन रहा है 4,092 रुपीज़। अब इसमें क्या है, एट द एज ऑफ 100 ईयर्स, सपोज 100 ईयर्स तक आप एलाइव रहते हैं तो आपको 10 लाख रुपीज़ वापस भी मिलेगा। पेंशन आपको मिला और उसके अलावा आपको 10 लाख रुपीज़ वापस मिल जाएगा। अगर सपोज आपका डेथ हो जाता है तो आपके नॉमिनी को 10 लाख रुपीज़ मिल जाएगा। मीन्स पेंशन आपने अगर चूज किया है, पेंशन आपने लिया कंप्लीट और उसके अलावा जो 10 लाख इन्वेस्टमेंट था वो आपको वापस मिल गया। अगर इन केस सिंगल लाइफ में अगर इन केस डेथ हो जाता है तो एट द एज ऑफ 55 इफ एन्युटी का डेथ हो जाता है तो उस केस में क्या मिलेगा आपको। नंबर 1, सपोज ईयरली में आपका 50,650 रुपये का इंटू 14 इक्वल टू 7,09,100। 1 ईयर्स में आपने पॉलिसी ली पेंशन की और 55 ईयर्स में आपका डेथ हो जाता है तो आपने 14 ईयर्स इसका पेंशन आपने लिया। अब 14 ईयर्स में आपने टोटल पेंशन 7,09,100 रुपीज़ आपने पेंशन के रूप में ले लिया। नेचुरल डेथ हुआ है अगर आपका तो 10 लाख रुपीज़ आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर एक्सीडेंटल डेथ हुआ है तो 10 लाख रुपीज़ अगेन आपको नॉमिनी को मिल जाएगा। तो टोटल जो रिटर्न आपको हुआ तो टोटल पेंशन आपने 7,09,100 उठाया और अगर नेचुरल डेथ या एक्सीडेंटल डेथ कोई भी डेथ हुआ उसमें से 10 लाख रुपीज़ मिला तो टोटल आपने जो रिटर्न हुआ 17,09,100। ये आपकी सिंगल लाइफ में। अगर मैं इसी की बात करता हूँ ज्वाइंट लाइफ की तो ज्वाइंट लाइफ में आपका आता है, अगर सपोज अगेन मैं एज 41 लेता हूँ और सम एश्योर्ड 10 लाख का लेता हूँ, ज्वाइंट लाइफ एज है 40 ईयर्स की, तो टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपीज़, जो प्रीमियम आएगा 10 लाख प्लस 18,000 रुपीज़। अब इसमें पेंशन आपको ईयरली मिल गया 50,450 रुपीज़ और हाफ ईयरली मिलेगा 24,850 रुपीज़, क्वार्टरली मिलेगा 12,313 रुपीज़ और मंथली मिलेगा 4,083 रुपीज़। अब हम देखते हैं कि सपोज 100 ईयर्स सर्वाइव करते हैं, अगर मान लीजिए आपने 41 में लिया और आप 100 ईयर्स से सर्वाइव करते हैं तो आपको 10 लाख रुपया आपका पॉलिसी ख़त्म होगा उसमें मिल जाएगा। लेकिन अगर डेथ हो जाता है तो स्पाउस को सेम पेंशन मिलेगा। मीन्स सिंगल लाइफ में आपका स्पाउस को पैसा मिल जाता था, यहाँ ज्वाइंट लाइफ में आपके स्पाउस को पेंशन मिलेगा। इन केस ऑफ डेथ, सपोज फर्स्ट लाइफ का डेथ हो जाता है एट द एज ऑफ 55, सपोज 41 में लिया और 55 में डेथ हो गया तो 14 ईयर्स तक आपको 50,450 इंटू 14 मतलब 7,06,300 रुपीज़ का आपको
पेंशन आपने लिया, और स्पाउस विल रिसीव सेम पेंशन टिल सर्वाइव, मतलब 14 ईयर्स तक तो आपने पेंशन लिया, प्लस आपकी स्पाउस है उनको टिल 100 ईयर्स तक का पेंशन उनको मिलेगा। इन केस अगर स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो उसमें जो आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है वो आपके लीगल हेयर और जो नॉमिनी है वाइफ के, उनको पैसा मिल जाएगा। तो आपने जो आपका सिंगल लाइफ था उसमें क्या था कि 10 लाख रुपये जब भी डेथ आपका होता है तो मिल जाता है। यहाँ पे आपकी स्पाउस, आपकी जॉइंट लाइफ में स्पाउस आपकी कंटिन्यू करते हैं पेंशन, और जब अगर इन केस उनका डेथ हो जाता है तो उनको 10 लाख रुपये आपके लीगल ईयर को मिलता है। और एग्जाम्पल 3 के समझते हैं कि अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं और आपकी एज 61 ईयर्स है और सम एश्योर्ड 10 लाख, मतलब आप प्रीमियम आपने पॉलिसी 10 लाख की ली, जॉइंट लाइफ 59 ईयर्स, मतलब आपकी स्पाउस की वाइफ जो है 59 ईयर्स है, तो टोटल प्रीमियम आपने क्या पे किया 10 लाख प्लस 18,000 GST। अब आपने सिंगल लाइफ में अगर आप सिंगल लाइफ चूज करते हैं तो आपको 51,750 का आपको मिलता है पेंशन। हाफ ईयरली में 25,350 का पेंशन मिलता है, क्वार्टरली में 12,358 रुपये का पेंशन मिलता है, और आपका मंथली में 4,142 रुपीज़ का पेंशन मिलता है। अगर इन्होंने सीनियर सिटीजन ने ज्वाइंट लाइफ चूज़ किया तो उस केस में ईयरली आपको 51,250 रुपीज़ का पेंशन मिलेगा, और हाफ ईयरली में 25,200 का मिलेगा, क्वार्टरली में 12,463 रुपीज़ का मिलेगा, और मंथली में 4,135 रुपीज़ का मिलेगा। तो ये तो सीनियर सिटीजन के लिए कंडीशन सेम है। अगर इनकेस आगे डेथ होता है तो उनको भी वाइफ को फर्दर पेंशन मिलेगा, और जब वाइफ का भी होता है तो उनके लीगल हेयर्स और नॉमिनी को आपको पैसा वापस 10 लाख रुपये मिल जाता है। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको LIC सरल पेंशन योजना के बारे में था। LIC सरल पेंशन योजना एक अच्छी स्कीम से, रिस्क फैक्टर नहीं है, और आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर सारा इन्फॉर्मेशन आपको मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।